जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस तरह के प्रश्न। ये जो प्रश्न है आपका जो आरआरबी एनटीपीसी जो है, ठीक है ना, रेलवे ग्रुप डी का जो भी पेपर होने वाला है और एसएससी जीडी का जो होने वाला है पेपर, उन सभी पेपर में ये सब कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करें आइए हम बता रहे हैं। सबसे पहले इस सवाल का नाम क्या है, इसे कहते हैं लैडर के सवाल, ठीक है ना, और इसको हम कह सकते हैं लगड़ा भिन्न, ठीक है ना। क्या कहते हैं, लैडर के सवाल या अथवा कह सकते हैं लगड़ा भिन्न, ठीक है। आइए इसको कैसे हम बनाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। एक लाइन में आंसर आपको दीजिएगा इसका, ठीक है। आप लोग बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और अच्छा लगेगा दोस्तों, आप लोग लाइक और कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब अपने चैनल को कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए हमारा तरीका क्या रहेगा सॉल्व करने का। लिखते हैं सॉल्व, ठीक है। जब इस तरह से सवाल दे दे का मान कितना होगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है 2/3 है ना, तो हमको इसको पूरा छोड़ देना है, कुछ लेना देना इससे नहीं है, ठीक है। सीधे आ जाइए कहाँ पे, 2/3 पे, सॉरी 2/2 पे। तो यहाँ पे ऊपर वाले को पहले लिख दीजिए, ठीक है, और नीचे वाले को बाद में लिखिएगा। हो गया इतना। इतना करने के बाद देखिए 1 2 3 ये पूरा समान है ना, इसलिए 1 2 3 स्टेप में है तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ठीक है ना। इतना करने के बाद क्या करना है, ये पूरा प्लस का है। जब प्लस का रहेगा तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में आप 4 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो हो गया। अब इतना बार करने से आपका आंसर नहीं आएगा। अब करना क्या है आगे, ये देखिए। देखिए जो इसका आंसर आएगा मेरे साथियों, देखिए सबसे बड़ा जो अंक है लास्ट वाले अंक को ऊपर लिखते हैं और उसके आगे वाला जो संख्या रहता है उसको हम नीचे लिख देते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए आपका ये आंसर आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जरा आप कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, ठीक है। सी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब उसी तरह आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए करना क्या है, ये भी जो है उसी क्रम का है, ठीक। यहाँ पे 3/5 कर दिया है, कुछ नहीं करना है, चाहे 10/20 रहे चाहे 30/40 रहे, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको प्लस का देखना है। और जो ये जो सवाल जो दिए गए हैं अंक है समान है, ठीक है ना। तो जब इस तरह सवाल रहेंगे आप इस तरह इसको बना लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3/5 है ना, देखिए यहाँ पे सॉल्व, तो 3 को पहले लिख दीजिए और 5 को बाद में लिखिएगा। 1 2 3 4 स्टेप है, तो 4 स्टेप में 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, ठीक है। अब 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 में 8 जोड़ेंगे, 8 और 3 11 को एक हाथ में आया, 1 1 1 2 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। अब 21 में आप 13 जोड़ेंगे तो 1 यहाँ 3 यहाँ 3 1 4 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है, 34 हो गया। अब आपका आंसर क्या आएगा मेरे साथियों, 34, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाला जो संख्या 34 है, 34 बटे उसके आगे वाला संख्या 21, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन में आपका क्या 34/21 है, यदि है तो आप टिक कर दीजिए, यदि नहीं है तो आप ना डिच कर दीजिए, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं। देखिए 34/21 है तो कहीं है 34/21 नहीं है, जब नहीं है तो नया डिच कर दीजिए। आई बात समझ में। इस तरह हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप तो सीख चुके हैं ये वाला ऊपर वाला जो सवाल है, लेकिन नीचे वाला जो माइनस का आप लोग नहीं जान रहे हैं। जब नहीं जान रहे हैं तो ध्यान से इसको पढ़ेगा दोस्तों। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और साथ में अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, ऊपर वाले संख्या को पहले नीचे वाले संख्या को बाद में, लेकिन जब इस स्टेप में रहेगा तभी, ठीक है ना, पूरा प्लस का रहेगा और एक एक रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 को पहले लिख दीजिए, ठीक, और 4 को बाद में लिख दीजिएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5 स्टेप, ठीक है। 10 और 4 14 हो गया, ठीक, 14 हो गया। 14 में 4 जोड़ेंगे आपका 18 हो जाएगा। जोड़ना है सिर्फ, ठीक है, सब प्लस है, जोड़ना है इसको, ठीक। अब 18 में आप 14 जोड़ेंगे, देखिए 18 में आप 4 जोड़ेंगे, 8 में आप 4 जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना आपका, 12 को 2 हाथ में आया 1, ठीक है, 1 1 2 1 3 32 हो गया। अब 32 में फिर 18 जोड़ दीजिए, 18 फिर जोड़ेंगे, 8 2 10 को 0 हाथ में आया कितना, 1 3 1 4 1 हासिल 5 हो गया, 50 हो गया। अब 50 में 32 फिर जोड़ दीजिए, और जब 32 जोड़ेंगे आप 50 में तो जगह कितना 72 हो जाएगा। आई बात समझे, 72 हो जाएगा। तो लास्ट में जो संख्या आया है उसको ऊपर लिखते हैं और जो उसके पहले वाला जो अंक रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक।
72/50। अब यही हमारा आंसर आ गया। यदि आपको काटना है तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन काटना नहीं है, यहाँ पे हम आंसर लिखे हुए हैं तो इसको हम आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पे 72 कितना है, 50 है। जब 72/50 आ गया, यहाँ पे ऑप्शन में 72/50 नहीं मिलता तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है ना। लेकिन 72/50 हमको मिल जा रहा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। आई बात समझ में? इस तरह सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये हो गया, यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है पूरा माइनस कर दिया हुआ है, ठीक है ना, माइनस कर दिया हुआ है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए देखिए, अब ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व लिख दे रहे हैं। 1/3 है ना, तो 1 पहले लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे। कितना स्टेप है, 1 2 3 स्टेप है, तो 1 2 3, ठीक है। आई बात समझे? इसमें क्या करना है, जोड़ना नहीं है, गलती से भी आप लोग जोड़िएगा मत, क्योंकि घटाना का चिन्ह है मेरे साथियों। जब घटाना रहेगा तो घटाया जाएगा, पीछे वाली संख्या में से आप आने वाली संख्या को घटा लेंगे। आप 3 में से जब आप 1 घटाएंगे, बचेगा आपको कितना, 2 बचेगा, ठीक है ना। घटाना है, यदि आप घटाएंगे नहीं जोड़ लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमको करना क्या है, घटाना है। तो 3 में से आप 1 घटा दिए, बचे आपका 2। अब 2 में से आप 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे बचेगा, कह रहा है 2 में से 3 को घटाना है, तो 2 माइनस का 3, ठीक है ना। तो 3 में से आपका 2 गया, बचा कितना, 1 बचा, जिसका बचा है, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह बचा है ना, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। माइनस का जो अंक है वही बचा है, तो माइनस का अंक लगा देंगे। आई बात समझ में? अब -1 में से आपको 2 घटाना है। देखिए कह रहा है -1 में से आपको -2 घटा देना है, तो माइनस माइनस का माइनस रहेगा, अंक हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा हमारा कितना, 3 हो जाएगा। हमारा हो गया कितना, 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया। अब हमारा आंसर क्या आ गया मेरे साथियों, लास्ट का अंक -3 और उसके पहले वाला जो अंक है -1 हो गया, ठीक। अब माइनस माइनस से आप काट देंगे इसको, तो 3 आपका 1 आ गया, ठीक है ना। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे बटे अंक के नीचे जब 1 रहता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसको लिखते हैं क्या, 3 पर लिख देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आई बात समझ में? इस तरह हम बना लेंगे मेरे साथियों। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीका हमारा वही रहेगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व, ठीक है, 5/4, तो ऊपर वाले संख्या को पहले लिखेंगे और नीचे वाली संख्या को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो 5/4 को लिख दिया यहाँ पे, 5 पहले 4 बाद में हो गया। अब देखिए स्टेप कितना है, 1 2 3 4 5 स्टेप है, तो 1 2 3 4 5 स्टेप, ठीक है। अब करना कैसे, सब माइनस का चिन्ह है तो घटाना है। 4 में से आप 5 घटाएंगे, बचेगा आपका 1, ठीक है ना। आई बात समझ में? यदि 4 में से आप 5 घटा दे रहे हैं, देखिए 4 - 5, बचेगा आपका कितना, 1, वो भी किसका, माइनस का चिन्ह के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब -1 में से आप 4 घटाएंगे, ठीक है ना, तो बचेगा आपका कितना, -5। आई बात समझ में? कैसे घटाना है, कह रहा है जब -1 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए -1 और -4 जब घटाएंगे बचेगा कितना, -5। लिखेंगे यहाँ पे -5, सॉरी यहाँ पे लिख दिए हैं पहले से, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, ये तो हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, 5 में से आपको घटाना है कितना, 1, -5 में से जब -1 घटाएंगे बचेगा कितना आपको, -6, -6 में से आप 5 घटाएंगे बचेगा कितना आपका, -11 हो गया। 6 5 11, माइनस माइनस को माइनस होता है। 11 में आप जब 6 घटाएंगे, -11 में से जब 6 घटाएंगे बचेगा कितना आपका, -17। आई बात समझ में? तो आपका आंसर क्या होगा मेरे साथियों, लास्ट का पद, ठीक है ना, लास्ट की संख्या माइनस है, लास्ट की संख्या 17/-11, ठीक। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, -1 से माइनस काट दीजिए, आपका 17/11 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, 17/11, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आई बात समझ में? इस तरह हम कर लेंगे साथियों। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है, इस प्रश्न का आपका आप जो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है, और इसको आप लोग हल करके, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, साथियों आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।